दोस्तों, अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। सर्वप्रथम जब आर्य भारत आए तो उनका यहाँ के दास अथवा दस्यु कहे जाने वाले लोगों से संघर्ष हुआ, जिसमें आर्यों को विजय मिली। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से पंचजन्य भी कहा गया है। ये कबीले थे पुरु, यदु, अनु, त्रुवर्षु एवं द्रहु। भरत, कृवि एवं त्रिस्त आर्य शासक वंश के थे। भारत कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आर्यों के पुरोहित गुरु वशिष्ठ थे। कालांतर में भारत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 जनों के मध्य दाशराक्ष युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसमें सुदास को विजय मिली। कुछ समय के बाद पराजित राजाओं, पुरुओं और भरतों के बीच दोस्ती स्थापित होने की वजह से एक नवीन वंश की स्थापना हुई, जिसे कुरु वंश कहा गया। ऋग्वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था। कबीले को जन भी कहा जाता था। कबीले या जन का प्रशासक कबीले का मुखिया हुआ करता था, जिसे राजन कहा जाता था। लेकिन इस समय तक राजा का पद वंशानुगत ही हो गया था। राजा कोई भी निर्णय कबायली संगठनों की सलाह से ही लेता था। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी नामक प्रमुख अधिकारी होते थे। इस समय पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। लड़ाकू दलों के प्रधान ग्रामीणी कहलाते थे। सैन्य संचालन व्रात, गण, ग्राम व सर्ध नामक कबीलाई टुकड़ियां हुआ करती थीं। सूत, रथकार आदि नाम के पदाधिकारी रत्नी कहलाते थे। इनकी संख्या राजा के साथ करीब 12 होती थी। पुरप दुर्गपति होते थे। स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखकर राजा तक पहुंचाने वाले गुप्तचर होते थे। इस समय दूत संधि विग्रह भी किया करते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी और कुलप परिवार का मुखिया होता था। आर्यों ने अपने शासन को ठीक तरह से चलाने के लिए कुछ संस्थाओं का भी निर्माण किया था, जैसे विदत। ये आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, जिसे जनसभा कहा जाता था। सभा ये एक श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था हुआ करती थी। समिति ये एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसे राजा को चुनने और उसे उसके पद से हटाने का अधिकार था। इस समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। भागदुंद विशिष्ट अधिकारी जो राजा के अनुयायियों के मध्य बलि भेंट का समुचित बंटवारा और कर का निर्धारण करता था। और अपने दूसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में।